आपको मान सक्सेस मिलेंगे। So Persona Mrs. India is a platform for all the married women, पहली बात। तो यहाँ पे जो भी शादीशुदा शादी के पहले किसी की एक इच्छा होती है कि मैं भी इंडस्ट्री में जाऊँ, मैं भी अपने लिए कुछ करूँ, मैं भी इस ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़ूँ। तो शादी के बाद यूजुअली कहीं ना कहीं वो एक लाइन बन जाती है। फेमिना मिस इंडिया होता है मिस के लिए, बट मिसेस इंडिया आज तक इस लेवल पे जो चैनल पे आता हो या जो इंटरनेशनल फ्रेंचाइजी के साथ कोलैबोरेटेड हो, ऐसा आज तक हुआ नहीं। सो वी स्टार्टेड पर्सोना मिस इंडिया आज से 4 साल पहले, दिस इज द 5th ईयर। सो हर तरह की औरतें मिलेगी, क्योंकि इनर ब्यूटी मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है। आप सब मेरा मानना है जॉन अब्राहम जैसी बॉडी नहीं बना सकते, बट आई थिंक उनसे उस तरह का दिल बनाकर अपने इर्द गिर्द लोगों को खुश रख सकते। तो हर किसी में खूबसूरती होती है, हर कोई इंटरनल ब्यूटी के साथ आता है। तो मिसेस इंडिया कहीं ना कहीं देखता है आपका नेचर, आपका बिहेवियर विद अदर पीपल, आपका एटीट्यूड, एंड उसके बाद कहीं ना कहीं आता है टैलेंट। सो या आज इतने चौथा दिन है आज, और इतने दिनों से हम लोगों ने जो भी चीज़ें की है, आज फाइनली उन लोग टैलेंट भी दिखा रहे हैं। उनके ऑब्जर्वेशंस हो चुके हैं, उनका नेचर कैसा है, वो वॉक कैसे करती हैं, वो खाना खाते वक्त कैसे बिहेव करती हैं, उनका उनके कलीग्स के साथ कैसा या रूममेट्स के साथ कैसा बिहेवियर है, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व हो चुकी है। टुडे इज़ द टैलेंट राउंड। इस टैलेंट राउंड में कुछ औरतें आएंगी जो गाना गाएंगी, इस टैलेंट राउंड में कुछ औरतें आएंगी जो डांस करेगी, कुछ आई थिंक शायद कोई ब्रेक लेके आए और उसे तोड़ने की कोशिश करे, कुछ जुम्बा करके दिखाएंगी, कुछ योगा करके दिखाएंगी। सो टैलेंट इज ऑल अबाउट आप किसी को एंगेज कर सकते हो अपना टैलेंट दिखाते हुए, तो दैट्स कॉल्ड टैलेंट। और वो टैलेंट राउंड आज है। आज आप कह सकते हैं कि फिनाले के एक दिन पहले जो सेमीफिनाले होता है वो है, क्योंकि आज के जो पॉइंट्स है, आज के जो मार्क्स है हमारे विनर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो या टुडे इज अ टैलेंट राउंड, और वो टैलेंट राउंड में अपने हिसाब से कुछ भी दिखा सकते हैं। तो आप कितने एक्साइटेड है कि सभी महिलाओं जिस तरह से आज यहाँ पे सभी टैलेंट दिखाने वाले, तो आप किस तरह सोच रहे हैं, क्या कुछ है माइंड में, कितने टैलेंट होंगे जो यहाँ पर आज इस मंच पर आपको देखने को मिलेगा लोगों को? माइंड में तो टॉप 40 जो हमारे हैं उनका टैलेंट है ही, हमें पता है टॉप 40 लोग के हमें टैलेंट देखना है। खुशी होती है कि आई प्रोबेबली बिलीव ज़्यादातर लोग फर्स्ट जब शीक नाम से लॉन्च हुआ था आप सब तब थे। यूजुअली इवेंट्स बहुत सारे लॉन्च होते हैं, बट वो इवेंट तक सीमित होकर ख़त्म हो जाते हैं। बट पर्सोना मतलब शीक मिसेस इंडिया को, पर्सोना मिसेस इंडिया की जर्नी जो 5 साल की थी वो आप सबके सामने हुई है, तो खुशी बहुत ज़्यादा होती है। बट ट्रस्ट में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, नींद नहीं आती, क्योंकि कल फिनाले है। तो ये इवेंट के बाद हमारी पूरी टीम जाने वाली है, कल जो फिनाले है हमारा उसकी तैयारी हो रही है। अच्छा लगता है, एंगेजमेंट रहता है, क्योंकि इसके बाद और एक महीना हमारा ट्रेलर लॉन्च होगा, अगेन आप सब आएंगे, फिर हमारा शो रिलीज होगा, अगेन आप सब आएंगे, हमारे बैनर्स लग रहे हैं, लास्ट ईयर भी लगे थे। तो यार इट्स अ बिग जर्नी, इट्स अ बिग टास्क कि इस चीज़ को हम कंप्लीट करें, बट वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो देश के, भारत के कोने कोने से इस तरह से इतने सारे टैलेंट के, उनके टैलेंट को एक मंच पे लाना, ये कितना मुश्किल होता है, और किस तरह से आप डिसाइड, मतलब किस तरह से लोगों तक पहुंचते हैं कि जिनको इस प्लेटफॉर्म पर आना, उन्हें लेकर मुंबई तक लेकर आना अलग अलग स्टेट से? सो एज एन एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, हमारे इंडस्ट्री में अनुपम खेर एकेडमी है, जहाँ से जब मैं एक्टर बनने आया था, 2007 की बात कर रहा हूँ, तो मैंने वहाँ पे कोर्स शुरू किया था। फिर पृथ्वी थिएटर भी है, फिर लाइव वायर्स भी है, इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है एक्टिंग सिखाने के लिए। मिसेस इंडिया, पर्सोना मिसेस इंडिया इकलौता नहीं है, बहुत सारे मिसेस इंडिया होते हैं, बट लोगों के ऊपर है कौन सा ऑथेंटिक है, कौन सा जेन्यून है, कौन से इंटरनेशनल पैटर्न से कोलैबोरेशन है, किन के पास चैनल पार्टनर है, किन के पास रेडियो पार्टनर है, फेम ग्लैम पार्टनर है, या ऐसे पार्टनर्स है जो आपको एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। तो या ये कन्विंस करना एक मैरिड फीमेल को और उनके हस्बैंड को, क्योंकि सिर्फ बॉम्बे की या दिल्ली की बात होती तो बात अलग होती। यूजुअली होता ये है कि जब आप T2 सिटीज़ में जाते हो तो लोग एक मेंटालिटी बना के रखते हैं, यार ये तो हर गली में हो जाता है, ये तो हमारे भोपाल में हो गया था, ये तो हमारे रांची में ऐसे हो जाता है, ये तो हमारे बैंगलोर में ऐसे ही चलते फिरते एक मॉल में शो हो गया था। तो उनको कन्विंस करना कि नहीं, यहाँ से आपकी वाइफ कुछ कर सकती है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ से पहचान मिले, जहाँ से वो जो करना चाहती है अपने जो उसने सपने देखे उसे पूरा करना चाहिए। तो पर्सोना इज अ गुड प्लेटफॉर्म। तो या इट्स डिफिकल्ट कि उन सबको एक साथ लाना, फिर लाने के बाद उन्हें एक होटल में रखना। 5 स्टार होटल यूजुअली हमारे, जैसे इस बार लेमन ट्री हमारे हॉस्पिटैलिटी पार्टनर है,
तो उस होटल के जो स्टाफ होता है उनके ऊपर भी एक टास्क होता है, क्योंकि औरतें बहुत फनीकी होती है, उनका एक नेचर होता है जल्दी गुस्सा करने का, क्योंकि उनका एक, आप सब जानते हैं, आप अपनी माँ बहन जिनकी शादी हो चुकी है, आप वाकिफ़ हैं उन लोगों से, उनके नेचर कैसे होते हैं, उन्हें गुस्सा कितना आता है। तो इट्स डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, इट्स डिफ़िकल्ट टू हैंडल दैम, बट या जब लास्ट डे तक होता है और वो अपने घर चले जाते हैं तो ऑफ कोर्स हर किसी का मैसेज आता है दैट सर वो 5 डेज हमारे लाइफ के गोल्डन डेज थे, हमारे पास शायद और काश वो दिन वापस आ पाए। सो या मज़ा तो बहुत। मेरा नाम वसीम आलम है, मैं फैसलपुरी गाँव का हूँ और झारखंड राज्य से बिलोंग करता हूँ, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रही है पर्सोना मिसेस इंडिया, नॉट ओनली मैरिड वुमेन के लिए, डिवोर्सी भी हैं उनके साथ भी वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और बहुत सारी लेडीज़ का प्रॉब्लम क्या है कि वो लोग जल्दी शादी हो जाती है तो घर पे पहुँच जाते हैं, बहुत सारी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। अभी इन लेडीज़ के लिए ये अच्छा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे आके अपना परफॉर्मेंस दिखा रही है, अपना टैलेंट दिखा रही है और अपने एरिया को प्रूव करके दिखाने की मेरे से ये हो सकता है, आई कैन डू इट। तो ये बहुत अच्छा है। मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा बबीता मैम एंड करण सर को कि जिन्होंने यहाँ पे अपने टीम में मेरे को इंक्लूड किया है। आप क्या कहना चाहेंगे? Hi, I'm Suhir Singh. So Persona is a very good platform, very good। जैसे कि हमारे इंडिया में काफ़ी ऐसे पेजेंट है जो अनमैरिड जैसे कि गर्ल्स के लिए होते हैं, जैसे कि फैमिना मिस इंडिया। सो पर्सोना इज लाइक वन ब्रांड जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ मैरिड वुमन पेजेंट, एंड इट्स टाई अप विद इंटरनेशनल ब्रांड ऑल्सो। तो एक ग्रेट प्लेटफॉर्म है जब मैरिड वुमन आके इंडिया को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर सकती है। थैंक यू। बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद एक एक हाउसवाइफ हूँ एंड देन आई एम अ मदर। सो जिस तरीके से पार्टिसिपेंट आज जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको देखते हुए मैंने करण को भी यही सपोर्ट किया कि हमारे होटल में स्टे करिए, बिकॉज ऑल आर लेडीज़ एंड लेट देम एंजॉय, बिकॉज 5 डेज़ का ट्रेनिंग इतना ज़्यादा रहता है उनका, काफ़ी डिफ़िकल्ट रहती है। सो आई थिंक सारी महिलाओं को एक बार अपने आप को ये एक्सप्रेस करने का मौका मिलना चाहिए, और ये त्र्यंबक राज दे रहा है। आई एम हैप्पी, आई एम ऑल्सो बीन बिजनेस पार्टनर एज ए होटेलियर to them, so I'm happy that I'm also supporting Ravi। जब मैं मिस्टर इंडिया कर रहा था वहाँ तब बहुत नर्वसनेस तो होती ही है, इट्स क्वाइट नॉर्मल होना ही, बट मिस्टर और मिस दोनों में प्लेटफॉर्म है, बट मिसेस में बिल्कुल प्लेटफॉर्म नहीं होता है आगे जाने के लिए। तो थैंक्स टू करण भाई, उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया है मिसेस के लिए, और मेरी खुद सिस्टर इन लॉ इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। सो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए कि वो अपने आप को आगे रिप्रेजेंट कर सकती हैं एक पेजेंट में अच्छे लेवल पर। सो या तो ऐसे फैशन शो में जीतने के बाद किस तरह से आगे क्या कुछ प्लेटफॉर्म मिल पाते हैं? हाँ, अगर आप यहाँ पे विन करते हो तो आप आगे जाके ये मिसेस इंडिया, मिसेस वर्ल्ड में जा सकते हो, और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती ही हैं। आप शोज़ कर सकते हो, बड़े बड़े शोज़ टॉपर बन के जा सकते हो, डिज़ाइनर शोज़ कर सकते हो, आपको बहुत सारी लिंक मिल जाती है ऐसे शोज़ से। मिस इंडिया बहुत अच्छे से और बहुत स्मूथली हम लोगों ने निकाला, क्योंकि इसमें हम लोग जो तीनों पार्टनर हैं, प्रियंका, करण, हम लोग साथ में काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को ऑर्गेनाइज किया है। और हमारे साथ आप देख रहे होंगे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, रेशा जी जुड़ी है, होममेड जुड़े हैं, सभी लोग जो साथ में जुड़े हैं इनका, और आप लोगों का भी एक बहुत बड़ा योगदान हमारे साथ रहा, जो आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे इतने आगे तक पहुँचे हैं और आगे जाना है। जब एक घर से बाहर महिला निकल कर इस प्लेटफॉर्म पर आती है जहाँ पर फैशन से जुड़ती है, किस तरह से आप देखती हैं उनकी लाइफ को, कितना ज़्यादा उनके अंदर हैप्पीनेस होती है और क्या कुछ चैलेंज होता है उनके सामने? अभी 2 मिनट पहले आपने देखा कि हमारे पहले मैंने 2021 की विनर जो शुभी ग्रवाल वहाँ से दिल्ली से आई हुई हैं, तो हम लोग ऑडिशन जब ऑल ओवर इंडिया में लेते हैं तो हम लोग बोलते ही हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है महिलाओं के लिए जो आप आएँ, जिनकी कुछ ख्वाहिशें रही थी जो पूरी करना है ज़िंदगी में, उस चीज़ को अपनी पूरी करें, अपने शौक़ कहीं ना कहीं लड़की के रूप में रह जाता है, तो महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते हम लोग उस चीज़ को पूरा करते हैं, इसीलिए आज पर्सोना है। तो आज कितनी स्टेट से यहाँ पर जो लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कहाँ से लोग आए हुए हैं? रांची है, नागपुर है, काफ़ी यानी ये मान के चलिए कि 15 प्रदेशों की महिलाएं आज आपको मिनी भारत यहाँ इस स्टेज पे देखने मिलेगा। आप एज अ पार्टनर है, और किस तरह से इस फैशन को, मंच को देखते हैं कि घर के किचन को संभालने वाली महिला जब इस स्टेज पर आकर अपने टैलेंट को दिखाती है?
एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए फॉर ऑल द मैरिड वुमेन, फॉर ऑल द मैरिड वुमेन एंड ऑल। इट्स अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि सबको एक मौका मिलता है कि घर के किचन से बाहर आके एक अपना पैशन दिखाने के। आप किस तरह से जुड़े हैं, आपका किस तरह से सपोर्ट है भी हम लोग स्पॉन्सर्स हैं, वी आर गिविंग हैम्पर्स टू ऑल द विनर्स एंड टू ऑल द पार्टिसिपेंट, वी आर गिविंग ग्राउंड। सोना मिसेस इंडिया की फैमिली से मैं एक्चुअली पिछले साल जुड़ गई थी। मैं पिछले साल पार्टिसिपेट किया था एंड आई वन द वुमेन ऑफ यूनिवर्स क्राउन। इस साल भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ टू बी हियर। प्रोत्साहन देने के लिए मैं आई हूँ टू ऑल द न्यू वुमेन टू कम हियर एंड एक्सप्लोर दैट टैलेंट्स। 2021 में आप विनर रही हैं और अब एक बार फिर आप सपोर्ट के लिए यहाँ पर आएंगे। कैसा लगता है जब आप वन टाइम 2021 में आप यहाँ पर खुद के इस प्लेटफॉर्म पे अपने टैलेंट के साथ, लेकिन आज आप यहाँ पर लोगों को सपोर्ट के लिए आए, तो कितना अच्छा लगता है कि आज आप बनने के बाद यहाँ पर पहुँचे हुए 2022 के? एक्चुअली बहुत ही अच्छा लगता है, ये बहुत एक अमेजिंग फीलिंग है बिकॉज अब पर्सोना इज़ नॉट अ कंपनी फॉर मी, इट्स लाइक अ फैमिली फॉर मी। उन लोग ने मुझे इतना प्यार, इतना सपोर्ट दिया है, स्पेशली बबीता जी, करण, प्रियंका, एवरीबडी इज़ वेरी सपोर्टिव एंड एवरीबडी इज़ लाइक अ फैमिली मेम्बर नाउ। सो कमिंग बैक वॉज नो चॉइस, आना ही था मुझे। तो प्रसन्ना मिस्टर मिसेस एक मिनट, मिस्टर नहीं, ओनली मिसेस 2022 इस एक ऐसा माध्यम जिसमें महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपनी चीज़ों को, अपनी कला को लोगों के बीच में रखने के लिए। और हमारी भारत की संस्कृति में महिलाओं को फ्रीडम टू स्पीक इन एवरीवेयर और अपनी लिबर्टी को जो है लोगों तक पहुंचाने की पूरी आज़ादी है। इसीलिए बोलते हैं लिबरेट द वुमेन एंड रिस्पेक्टेड वुमेन, मुक्त करो नारी को, चीर बन दिया। और आज जिस प्रकार से प्रसन्ना के द्वारा उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है आने वाले दिन में अपने चीज़ों को लोगों तक दिखाना, अपने कला को आम लोगों के बीच में पहुँचाना, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आज टैलेंट राउंड है, आज वो लोग अपना कला जो है उनको दिखाएंगे और आने वाले मुकाम तक पहुँचेंगे। अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये काफ़ी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सिर्फ ना के टैलेंट हम दिखा रहे हैं बट एक अवेयरनेस प्लेटफॉर्म भी है। सो फिटनेस आज के टाइम में जैसा आप लोगों कोरोना में भी देखा कि हर लोग फिट और इलनेस फ्री होना चाहते हैं। सो हमारा एक ये टीम है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी जो कॉन्टेस्टेंट्स ऑल्सो कि हम फिटनेस को अवेयरनेस को फैलाएं इंडिया में। मैं थैंक्स कहना चाहूँगा पर्सोना मिसेस इंडिया 2022। हम वैसे काफ़ी सालों से एसोसिएटेड उनके साथ और हम ग्राउंड्स बनाते हैं, शैशेस बनाते हैं इसके लिए, और हम कोशिश करते हैं कि हर बार कुछ नया दें, कुछ अलग दें। और पर्सोना के लिए इस बार भी हमने अलग कॉन्सेप्ट्स का किए हुए और ट्राई करते हैं कि ब्यूटीफुल लड़कीज़ को और भी ब्यूटीफुल्स बनाएं, उनके सर पे ताज जाएँ, उसकी वैल्यूज़ बढ़ाएँ। क्योंकि एक एम्स होता है, जैसे कि प्रीशा क्रिएशन का मानना है कि लड़कियां जो इतनी मेहनत करने के बाद जीतती हैं, इट्स प्राइड फॉर दैम, इट्स नॉट अ पीस ऑफ शेयर। तो वो अर्न करती हैं, उसको उसके लिए वो जिम्मेदारी के साथ आता है वो, तो उसको संभालना, उसको काफ़ी लंबे अरसे तक टिकना, उसके लिए जो क्वालिटीज़ के लिए हम कोशिश करते हैं वो इस बार भी बहुत अच्छी की हुई है और आगे भी करते रहेंगे। किस तरह देखते हो, और जब आपसे बात हुई करेंगे से, तो किस तरह से लगा कि आपको इसका पार्ट होना चाहिए? एक्चुअली पर्सोना एक इस लेवल पे शो हो रहा है क्योंकि सब विशेष इंडिया वालों के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मैंने लास्ट के 4 सीजन देखे हैं अभी तक के। ये लोग बहुत अच्छे लेवल पे शो कर रहे हैं। पर्सोना मिसेस इंडिया बहुत एक अच्छे लेवल पे शो हो रहा है नेशनल लेवल पे, जिसकी वजह से एक मैरिड वुमेन को अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है आगे जाने के लिए, उनका सपना पूरा करने के लिए। तो उसकी वजह से हमने एसोसिएशन के साथ एज अ मैगजीन बांटा ताकि हम लोग इनके इवेंट्स और इनके जो विनर्स है इनको और प्रमोट कर सकते हैं और उनको ज़्यादा एडवर्टाइज करें। जैसे मिसेस इंडिया 2022 ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, किस तरह से आप इसके साथ जुड़े और एज अ डॉक्टर आप किस तरह से यहाँ पर आपका सपोर्ट रहेगा? मैं एक स्माइल स्पेशलिस्ट हूँ, तो मेरे हिसाब से खूबसूरती इंसान की मुस्कुराहट से होती है।
बिकॉज ये मिसेस कैटेगरी है तो इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि इट्स एन ऑल इंक्लूसिव कैटेगरी, मतलब कोई एज लिमिट नहीं है, हाइट लिमिट नहीं है। हो सकता है बहुत लोगों की शादी जल्दी हो गई होगी, उसकी वजह से वो कभी पार्टिसिपेट मिस कैटेगरी में कर नहीं पाए होंगे। बिकॉज वो मिसेस कैटेगरी है, उनको एक मौका मिलता है, एक लॉन्च पैड मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है घरेलू ज़िंदगी से बाहर आके अपने टैलेंट को दिखाने का। बहुत टाइम अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहते हैं बिकॉज शादी के बाद प्रायोरिटीज़ बदल जाते हैं, बट ये उनको एक अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है लोगों को दिखाने का, खुद को बताने का कि मेरे में जो ये टैलेंट था मैं वो प्रदर्शित कर रही हूँ। मोर इम्पोर्टेंटली मुझे एक स्टेज मिल रहा है अपने आप को दर्शाने के लिए कि मेरा अंदर का पोटेंशियल क्या है। तो अभी आपने स्टेज पे जब लोगों को देखा तो आप किस तरह देख रहे हैं कि उन्हें उनके अंदर जो टैलेंट है उसे दिखाने के लिए जब उन्हें प्लेटफॉर्म मिलता है तो उनके अंदर कितनी हैप्पीनेस होती है और वो अपने अंदर के टैलेंट को दिखा पाते हैं। जिस तरह से आपने कहा कि आप लोगों के चेहरे पे स्माइल की बात की, तो किस तरह से उनकी खुशियों को आप देख पा रहे हैं? बहुत टाइम क्या रहता है कि जो हम चेहरे की मुस्कुराहट देखते हैं बट वो मुस्कुराहट दिल से आती है। जब वो दिल से आती है तो जब वो चेहरे पे नज़र आती है वॉक करने के टाइम, इंटरव्यू देने के टाइम, तो वो एक बहुत ही सुकून देती है। बहुत लोग रहते हैं जो घर के चार दीवारियों में रहते हैं, बट जब उनको एक मौका मिलता है मीडिया के सामने आने का, कवरेज मिलने का, अपना टैलेंट दिखाने का, तो एक बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है ऐसे लोगों को। तो मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, बट टैलेंट दिखाने के प्लेटफॉर्म बहुत कम हैं। जब भी ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है तो लोगों को प्रोत्साहन करना चाहिए। हम ऐसे पुरुष कहते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, बट महिला हमारे से ऑलरेडी आगे है, बट उनको बहुत सारे जगह पे रोका जाता है, प्लेटफॉर्म मिला नहीं जाता है कि ऐसा रिस्ट्रिक्शंस है। बट एक बार उनको अपॉर्चुनिटी देंगे, मंजिल उनकी ऊपर है, आसमान सबके लिए। बहुत ही टफ और एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपटीशन है यंग एंड ओल्ड टैलेंट के बीच। करण जी ने जो पूरे इंडिया से हर टाइप के एज ग्रुप को लेके यहाँ पे कैटर कर रहे हैं, जैसे पर्सोना इंडिया 2022 सीजन 5 के लिए। तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को देख के कि हर एज ग्रुप को उन्होंने लेके आए हैं। और जो कई लोग होते हैं, लाइक मेरी मम्मी अभी इस घर में नहीं है, अगर होते तो मैं उनको ज़रूर बोलता कि यहाँ पे उतरें, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टैलेंट छुपा होता है जो ये स्टेज है उनको दे रहा है। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है कल कि बहुत सारे यंग टैलेंट है और बहुत सारे मिडिल एज ग्रुप टैलेंट है जो आपस में कॉम्पिटिशन करने वाले हैं, और देखना ये है कि कौन जीतता है। तो करण जी से कैसे आपका मिलना और आपको लगा कि इस तरह से इस प्लेटफॉर्म पर आपको भी जाना चाहिए? वेल, मैं एक एस्थेटिक फिजिशियन एंड सर्जन हूँ। मैं लोगों की ब्यूटी को और ज़्यादा निखारता हूँ, और पर्सोना जो मिसेस इंडिया सीजन 5 में पूरा है, वहाँ पे मैं स्किन के और हेयर के टिप्स देने आया था और ग्रूमिंग दे रहा हूँ यहाँ के कंडीशन को। ऑल्दो आज मैंने जो सेशन किया था उसमें बहुत सारे लोग जो थे उनको कुछ इशूज़ थे उसको मैंने सॉर्ट आउट किया, और देखते हैं कि कितनी हेल्पफुल हुई उनके टिप्स उनके फ्यूचर के लिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू।